हाँ, नर्सिंग डे पे तो हम खासकर नर्स को ये कहना चाहेंगे कि उनके सेवा भाव से जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं, सर। वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। सर। हम लोग तो सिर्फ पेशेंट को देखते हैं, डायग्नोस करते हैं और एडवाइस कर देते हैं। सर। एडवाइस करने के बाद असल काम शुरू होता है। सर। डॉक्टर का काम है एडवाइस करना, डायग्नोसिस करने के बाद। सर। लेकिन जब तक कि नर्सिंग स्टाफ समय पे उसको सुई दवा ना देगी, ठीक से केयर नहीं लेगी, तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। सर। इसलिए जितने भी मरीज़ ठीक होते हैं, सारा क्रेडिट जो है हम मेरे ख्याल से सारे नर्सों को जाता है। सर जागरूक हो इस विषय में, आप कोरोना को लेकर कुछ बताएं सर, जैसे लोग जान सकें कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इससे क्या उपाय है सर। आम जनता से हम अपील करेंगे सर। कि सरकार का जो निर्देश है लॉकडाउन का, सर। उसका अक्षरशः पालन करें। सर। ठीक है, और अक्षरशः पालन करते हैं तो जो ये महामारी के रूप में जो डिजास्टर फैला हुआ है, इसको बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लॉकडाउन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार निर्देश देती है कि आप अपने घरों में बंद रहें, घर में रहें और घर में सुरक्षित रहेंगे और अपना काम करें, तो उससे ये होगा कि ये बीमारी जो है घर से बाहर नहीं जाने वाली सर। बल्कि ऐसी बीमारी है जो हम बाहर से अपने घर को लाते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कोविड-19 जो है वुहान चाइना में सर। वहीं से लाया गया है सर। और वहीं से पूरे माने पूरी दुनिया में वो फैला है। तो हम ये अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि बीमारी बाहर से हम अपने घर में लाते हैं। जब हम घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं तो बीमारी हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। सुरक्षित रहेंगे और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। जब परिवार सुरक्षित रहेगा तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। एक तो इशू है लॉकडाउन का। सर। घर में भी जैसे अब कुछ ऐसे हैं जिनको कि ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। सर। सर। जैसे डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हमारे बगल में बैठी हैं, जी। उनको भी जाना पड़ता है। नर्सिंग स्टाफ है, उनको भी जाना पड़ता है। कंपाउंडर है, प्यून है, हॉस्पिटल के जितने भी हैं या पुलिसकर्मी हैं। सर। इसके अलावा जो एसेंशियल वर्क करने वाले हैं, सर। सर। उनको भी जाना पड़ता है। जैसे दूध वाले हैं, पेपर वाले हैं, इस तरह से बहुत सारे एसेंशियल वर्क करने वाले हैं, तो उनको भी जाना पड़ता है। इस परिस्थिति में अगर बहुत ज़रूरी है आपको जाना, तो सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी पर आप एक दूसरे का काम करें और बात भी करना हो तो 1 मीटर की दूरी से बात करें। जैसे हमको आप देख रहे हैं कि मास्क हम पहने, बिल्कुल सर। तो ये मास्क पहनने से भी आप कोरोना जैसे महामारी को आप रोक सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो ड्रॉपलेट हमारे मुंह से, नाक से निकलता है। छींकते हैं, खांसते हैं, बात करते हैं, तो सलाइवा और ड्रॉपलेट जो बाहर निकलता है, ये वायरस उसी के द्वारा दूसरे लोगों में जाता है। जब मान लीजिए कि हम मास्क पहने हैं तो मास्क के ऊपर आके चिपक जाता है। ठीक है, अगर कैप पहने तो कैप के ऊपर। और बहुत आदत लोगों का होता है, हम लोगों का सर। भी है, सर। कभी पेन पकड़ते हैं, कभी टेबल पकड़ते हैं, कभी कुर्सी बिल्कुल पकड़ते सर। हैं, तो इसमें वो वायरस आकर के चिपक जाता है। जी। और हम लोगों को आदत है कि बीच बीच में कभी नाक छूते हैं, कभी मुंह छूते हैं, कभी आँख छूते हैं, तो इससे ये वायरस हमारे अंदर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कंडीशन में आप बीच बीच में हर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे में अपने हाथ को साबुन से और पानी से धोते रहें। ठीक है, साबुन और पानी से धोने के अलावा और दूसरा हम नहीं समझते कि पब्लिक को दूसरा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सर। ये वायरस जो है साबुन से बहुत जल्दी मर जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो आरएनए वायरस है जी। जी। और फैटी है, सर। इसका आउटर लेयर जो कोटेड है वायरस का, सर। वो फैटी है जी। और ऑयली है, ये चिपकता भी है। अगर जी। हम साबुन से अपने हाथ को हमेशा धोएंगे सर। तो साबुन से ये वायरस मर जाता है। जी। तो आप अगर हाथ में लगा हुआ है, वायरस कहीं पर है, तो साबुन से हाथ धो करके आप उसको मिनिमाइज कर देते हैं, इन्फेक्शन को मिनिमाइज करते हैं। मास्क पहनते हैं तो वो भी इन्फेक्शन मिनिमाइज होता है, कैप पहनते हैं तो इन्फेक्शन मिनिमाइज होता है। सर। सर। बीच में आप मास्क को खोलिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा के बाद उस मास्क को, अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो उलट करके उसको किसी ऐसे जगह में फेंकिए कि उससे दूसरे को इन्फेक्शन नहीं हो। बिल्कुल सर। ग्लव्स भी ऐसे जगह फेंकिए जिससे कि इन्फेक्शन नहीं हो। सर। और नहीं, 3 लेयर का मास्क बहुत लोग आप मार्केट में कपड़े का बना कर रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मास्क पहनिए, जब तक पहन रहे हैं ठीक है, जब खोलते हैं तो उलट करके साबुन पानी में डालिए, रगड़िए, उसको धूप में सुखा दीजिए। जब कड़क धूप में सूख जाए तो फिर उसको पहनिए। तो इस तरह से आप कोरोना जैसे महामारी से आप बच सकते हैं, बचने का प्रयास कर सकते हैं। और किसी को भी सर्दी, खांसी, बुखार या फिर लूज मोशन हो तो नज़दीक में जो डॉक्टर हैं, जो हॉस्पिटल हैं,
वहाँ दिखाइए। और ख़ासकर ये हम ज़रूर मैसेज देंगे कि कोई बीमार आदमी अगर है तो उससे नफरत मत कीजिए, सर क्योंकि आपके नफरत से उसकी बीमारी की दशा और बढ़ जाएगी। सर बहुत ये देखा जा रहा है कि अगर किसी को सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, घर वाले उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। सर हम लोग आए दिन देखते हैं हॉस्पिटल में 4-5 आदमी जबरदस्ती उसको पकड़ के ले आता है, सर जो कि ये गलत है, क्योंकि हर सर्दी खांसी बुखार कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। उसके लिए जब तक कि हम थ्रोट स्वाब नहीं करते हैं, जांच भी नहीं आता है कि हाँ इसको कोरोना है या नहीं, तब तक उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं कि कोरोना है। सर्दी खांसी बुखार तो आए दिन हम समझते हैं, किसी को भी ये सीजन भी है सर्दी खांसी बुखार का। अगर कोरोना वायरस नहीं था, जिससे पहले भी इसी सीजन में दूसरा वायरल फ्लू होता था, जी। इन्फ्लुएंजा होता, तो कहाँ लोगों को डर था। सर कोरोना से डरना नहीं है। अगर आप डरते हैं तो फिर बीमारी और ज़्यादा महामारी के रूप में सामने आएगा। डरे नहीं, उसका एकदम मुकाबला करें और जो सुरक्षा प्रदान की गई है, उस जो कहा गया बचाव, सर। उसको अपनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छी जानकारी